स्पेस युग की शुरुआत से लेकर अब तक हम इंसानों ने कई सारे प्रोब्स और स्पेसक्राफ्ट को दूसरे ग्रहों या सोलर सिस्टम के आखिरी और सोलर सिस्टम के बाहर भेजने में हमने सफलता हासिल की। इन प्रोब्स और स्पेसक्राफ्ट को बनाने में कई सालों का समय और सैकड़ों वैज्ञानिकों की रिसर्च और मेहनत लगती है। इन मिशनों से जुड़े वैज्ञानिक पूरी कोशिश करते हैं कि ये मिशन ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चले, पर कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को जानबूझकर इन मिशन को दूसरे ग्रहों या उनके मून्स पर नष्ट करना पड़ता है। ऐसे में हम आज कुछ ऐसे मिशन के बारे में जानेंगे जिसने दूसरे ग्रहों पर स्टडी करते हुए अपना दम तोड़ दिया। नंबर 1, गैलीलियो मिशन जुपिटर 2003। गैलीलियो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक ऑर्बिटर मिशन था जिसका मकसद जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में रहकर इस ग्रह के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसके मून्स का करीब से अध्ययन करना था। इस मिशन को 1989 में लॉन्च किया गया था, जो कि करीब 6 सालों की लंबी यात्रा के बाद सन 1995 में जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में सक्सेसफुली इंटर कर गया। गैलीलियो मिशन का एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन केवल 2 सालों का था, पर नासा के वैज्ञानिकों के सूझबूझ के चलते इस मिशन को जुपिटर के ऑर्बिट में 8 साल हो चुके थे। पर 2003 की शुरुआत में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल ख़त्म होने के कगार पर पहुंच चुका था। ऐसे में वैज्ञानिकों को इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर एक बेहद ही कठिन फैसला लेना था कि क्या इस स्पेसक्राफ्ट को ऐसे ही जुपिटर के चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया जाए या जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में जलाकर इसको नष्ट कर दिया जाए। गैलीलियो मिशन अपने अंतिम दिनों में जुपिटर ग्रह के मून यूरोपा में मौजूद वाटर प्लैंट्स और अंडर वाटर ओशियन की खोज की थी। ये एक बेहद बड़ी खोज थी जिसकी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान इस छोटे से आइसी मून की ओर गया था। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना था कि इस ग्रह के अंडर वाटर ओशियन में किसी प्रकार का माइक्रोबियल लाइफ मौजूद हो सकता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक नहीं चाहते थे पोटेंशियली अर्थ जर्म और माइक्रोब से भरा हुआ गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में अनकंट्रोल होकर जीवन से भरपूर यूरोपा मून से टकरा जाए। ऐसे में वैज्ञानिकों को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को उसके फ्यूल ख़त्म होने से पहले ही सावधानीपूर्वक जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय करना था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट को कम करना शुरू किया ताकि इसे जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर की ओर मोड़ा जा सके, और फाइनली 2003 में ये स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में जलकर नष्ट हो गया। पर अपने अंतिम दौर में भी ये जुपिटर के एटमॉस्फेयर में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन बेल्ट, चार्ज पार्टिकल जैसे इंपॉर्टेंट नॉलेज हम इंसानों को प्रोवाइड किया।